मेरी स्ट्रगल तो 10th क्लास से ही शुरू हो गई थी। मुझे हमेशा इस था कि मैं हमेशा टॉप करूं, कोशिश मेरी यही रहती हमेशा थी। टॉप मतलब कि पास बस नहीं था, टॉप नहीं, करना मुझे टॉप करना पसंद है। नहीं, कैसे कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मेरी बेटी नहीं कर सकती। तो पहले मेरे मम्मी पापा का था कि अब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया तो आप कर सकते हो सेटल डाउन, बट फिर मैंने तब बोला कि मुझे यूपीएससी मैंने करनी है। काफी और शुरू में मुझसे गलतियां हुई थी, मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं स्ट्रेटजाइज नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हाँ, जो मैं नहीं कर पाया मुझे लगा यही करके मेरा जीवन सफल कर होगा आपके 1 मार्क्स से प्रीलिम्स रह रहे नहीं रह रहे, 5 बजे तो 4 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? एकदम ऑनेस्ट आंसर। कभी कभी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, 2 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, तीसरे दिन 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं होती है। कैसा लग रहा है? इस समय ओ आकाश हमारे हृदय में है क्या कहे बस। देखिए, जब कोई भी टॉप करता है तो उसके पीछे ट्यूशन क्लास ये सब तो रहता है, लेकिन सबसे मेन बताए क्या रहता है? इधर बगल में हमारे टॉपर हैं और सबसे मेन ये लोग रहते हैं। ये देखिए फैमिली मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं उनके पीछे, और हमारे साथ प्रिया जी हैं जो यूपीएससी में टॉप की है। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और कितना समय लगा और कितना संघर्ष लगा उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मजा कितना आ रहा है जब आपका रिजल्ट सामने आया है कि सब चीज क्रैक कर लिया? मुझे दोनों में ही आया, मेहनत करने में भी, और अब जब उस मेहनत का फल मिल रहा है उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। उसमें भी मजा आया। हाँ, उसमें भी मजा आ रहा है। कितने सालों का था, और होता है डाउनफॉल भी बहुत बार आता है। और कहा जाता है कि बीपीएससी तो चलिए ओके है, लेकिन यूपीएससी बहुत मुश्किल होता है। मेरी स्ट्रगल तो 10th क्लास से ही शुरू हो गई थी। मुझे हमेशा इस था कि मैं हमेशा टॉप करूं, कोशिश मेरी यही रहती थी। हमेशा टॉप मतलब कि पास बस नहीं था, टॉप नहीं, करना मुझे टॉप करना पसंद है। टॉप करना पसंद है। हाँ, और फिर यूपीएससी में मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में मुझे नहीं, प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, बट फिर इस बार मैंने स्ट्रेटजाइज किया, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ। तो जब नहीं क्लियर हो रहा था तो किसने साथ दिया ज्यादा? क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में आज भी 5% कह लें या 10% कह लें, जब बेटी नहीं पढ़ पाती है तो होता है कि इसका शादी कर दो। तो वो भी आप झेली कि नहीं? क्योंकि सामने सवाल करें, पिताजी भी हैं, मम्मी भी हैं, दादाजी भी हैं, तो ये सामने आज बोल देना है खुल के, क्योंकि अब आप उड़ान भर चुकी हैं। अब लड़ना भी है तो लड़ सकती हैं। जब पहली बार तब ये बात शुरू हुई थी जब मैंने सीएस कर लिया था। मैंने सीएस, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। तो पहले मेरे मम्मी पापा का था कि अब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया तो आप कर सकते हो सेटल डाउन, बट फिर मैंने तब बोला कि मुझे यूपीएससी करनी है, और उसमें भी मुझे पूरा साथ मिला। मेरी पूरी फैमिली ने एकजुट होकर, जब मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे तभी भी मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, और स्पेशली मम्मी पापा दादाजी, मतलब सबका मुझ पे बहुत भरोसा था कि मैं कर लूंगी। तो कहाँ से तैयारी है सबकी? ये जो आप, मुझे लग रहा है आपने बोला कि 3 साल का संघर्ष था। हाँ। तो पटना ही रह के आपने संघर्ष किया या बाहर गई या क्या किया? मेरी जॉब तो दिल्ली में है, तो मोस्टली मैं दिल्ली में ही रहती थी, बट जब भी मेरे प्रीलिम्स या मेंस आते थे तो मैं वहाँ से अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पे आ जाती थी, क्योंकि मम्मी मेरी हैं, उनके होते हुए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे उठना नहीं पड़ता था। मम्मी की लाडली हैं? मम्मी पापा दोनों की लाडली हूँ मैं। मेरे दादाजी की लाडली हूँ मैं। हाँ। दिल्ली में कैसे आप करती थी सब चीज तैयारी? क्योंकि ऑफिस भी आपको जाना रहता था, पढ़ना भी रहता था। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा तो नहीं था ना कि जॉब हो गया सब चीज तेज तरह रहे तो पढ़ती नहीं थी? नहीं पढ़ती थी, मेट्रो में पढ़ती थी, न्यूज़पेपर्स करती थी। हाँ, मेट्रो में काफ़ी लंबा सफ़र होता था, तो मैं वहाँ पे, अब लंच टाइम होता था उसको भी यूज़ करती थी। और मैंने काफ़ी शुरू में मुझसे गलतियाँ हुई थी, मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं स्ट्रेटजाइज नहीं कर पा रही थी। थोड़े मैंने मॉक्स भी कम लगाए थे और कुछ सही गाइडेंस मुझे शुरू में नहीं मिली। मैंने फाउंडेशन कोर्स ली, वो यूज़ नहीं हुआ, बट फिर मैंने अपनी रीस्ट्रेटजाइज की इस बार, और आप देख सकते हैं। इंटरव्यू में लोग घबरा जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिनका नहीं हुआ या फिर जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप थोड़ा मोटिवेट कर दे, क्योंकि इंटरव्यू से लोग बहुत डरते हैं कि बाप रे बाप क्या पढ़े, क्या पूछ देगा। क्योंकि जितने हम लोग वीडियो देखे हैं, जितने हम लोग मूवीज देखे हैं, मुझसे जो पहला सवाल इंटरव्यू में पूछा गया था, वो चेयरमैन मैम ने घुसते, शी स्माइल्ड, ग्रीटेड मी, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज, प्रिया आर यू नर्वस? देन आई सेड नो मैम, आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। और क्या इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था जिससे इंटरेस्टिंग सवाल तो मुझसे तो मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिकॉज मेरा कंपनी सेक्रेटरी का बैकग्राउंड था, तो मुझसे कंपनी से रिलेटेड, बहुत रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन, सेबी, आरबीआई। बट जो इंटरेस्टिंग सवाल ये था, वो चेयरमैन मैम ने मुझसे पूछा कि क्या ये आपका बचपन का सपना था? वॉज इट अ चाइल्डहुड ड्रीम? आई सेड नो मैम, बचपन का सपना एक ही था कि मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। तो मम्मी की लाडली अब जाएंगी दिल्ली, तो चलिए आप रह ली, अब कैसे रहिएगा? अब तो उड़ान अकेले ही रही हूँ, मम्मी का साथ हमेशा रहा है, बट अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। फैमिली से थोड़ा बात कर लेते हैं। आपसे पूछते हैं, बार बार आपका नाम बोल रही हैं जी, ऐसा क्या, मतलब कि क्या कर देती थी इनके लिए?
माँ तो स्ट्रांग होती है अपने बच्चों के लिए, पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो फिर यूपीएससी क्या चीज है? तो जब नहीं हो रहा था बेटी का तो नहीं हो रहा था कि नहीं, कैसे करें, कभी कैसे होगा? कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मेरी बेटी कर सकती है, इसलिए हम अपनी बेटी पर पूरा भरोसा। दिल्ली गई थी कि नहीं कभी ये पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं के गए थे, 2 बार इनका थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब हुआ तो मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ। बाद रिजल्ट निकला तो रिजल्ट- चिल्लाई कि नहीं कॉलोनी में? पूरा खुश थे, बहुत खुश बोल दे थे, कि- बहुत खुश थे बोल दे अपनी कि हो बेटी। गया आखिरकार। पूरा क्या? पहले तो हम माँ बेटी रोए दोनों को, जमकर। क्योंकि मेरी बेटी बहुत स्ट्रगल की है और उसका साक्षी मैं हूँ। उससे ज्यादा आप स्ट्रगल किए। हाँ, वो तो की है। चलिए, लेकिन स्ट्रगल सबका दिख जाता है, एक पिता का नहीं दिखता है, जो हम आज दिखाएंगे। सब लोग भले बेटी कह दे कि माँ का स्ट्रगल है, मम्मी भी कह दे कि माँ का स्ट्रगल है, लोग कह दें कि मम्मी के बिना सब अधूरा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक पिता के बिना बेटी न बढ़ पाएगी, न पढ़ पाएगी, न लड़ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका। मैं खुद भी पढ़ने में बहुत अच्छा मेहनत करता था, लेकिन मेरा अतिरिक्त इच्छा रह गया। जो मैं करना चाहता था शायद मैं नहीं कर पाया। उस इच्छा को मैंने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट कर दिया और उन दोनों में मैंने अपने भविष्य को देखा। और इसका जो आप हैंड नहीं राइटिंग कर पाए- जितना अच्छा है, हाँ, जो मैं नहीं कर पाया मुझे लगा यही करके मेरा जीवन सफल कर देगी, और अंततः वही हुआ। पूर्ण विश्वास था, इसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा कभी है। दिल नहीं दुखा English speaking कि बहुत प्रीलिम्स अच्छा नहीं है। हो रहा है बेटी का, हम क्या करें? इसका अब जब इसका- नहीं हुआ तो मैंने इसको कहा है कि मैं तुमको जीवन भर पढ़ाऊंगी, तुमको अविवाहित रहना है और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। बिहार के पिता वो भी हैं कि शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहे, पढ़ने के लिए फोर्स इसको भी हुआ, पिताश्री बार बार शादी के लिए चिंतित दिखे, आपके लेकिन मेरे पिता, लेकिन मेरे बहनोई जो हैं उन्होंने इनको एक बार जब अच्छे से समझा दिया तब ये शांत हो गए और उस चीज़ का बेनिफिट मिला और हम लोग आगे बढ़े। और इसका जो रिजल्ट आता था, जो भी थोड़ा बहुत कमी रहता था, मैंने अच्छे से देखा कॉलेज और में आज विश्वास चले तो किया। ताव से चले कि नहीं? ताव तो मैं दिखा नहीं सकता। नहीं, एक खुशी वाला ताव, ये हाँ, घमंड वाला ताव गर्व नहीं। है। और मेरे आज को ही चले नहीं, होंगे। मेरे पूरे कॉलोनी, मेरे पूरे परिवार, मेरे गांव को गर्व है। इतना फोन हमको इस गांव से आ रहा है जिसका मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी बधाई संदेश आ रहा है अच्छा और लगा। आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, और अंत में एक- कहूँगा, एक- बेटी जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज हम ये होता है कि पिता बेटी को नहीं कह पाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कैमरे पे वो शब्द या फिर जो भी आप फील करते हैं अपनी बेटी के लिए, आज आपकी बेटी सामने है और समझिए कि एक अफसर सामने है, क्योंकि बेटी तो ठीक है लेकिन आज अफसर सामने, तो क्या वो शब्द होगा जो बेटी को आप एक संदेश के माध्यम से देना चाहते हैं या मैसेज के माध्यम से देना चाहते हैं? वो क्या लफ्ज होंगे? क्योंकि माँ बोल लेती है। बेटी नहीं, डायमंड है, डायमंड है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम करे कि जो भी इसके काम से प्रभावित हुए बिना कोई न रहे और प्रशंसा करे और ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक और तत्परता से अपने काम को अंजाम दे और समाज में और देश में अपना नाम रोशन करे। अभी शादी के लिए जिद नहीं करिएगा ना? अब तो निश्चिंत हो गए शादी के लिए, अब हमको कोई टेंशन नहीं है। जात पात में नहीं ना मानते हैं? चाहेगी। मान लीजिए जात पात से उठ के शादी हुआ तो वो सब नहीं मानते ना आप? शायद मैं नहीं मानता हूँ, अगर ये कहीं चाहेगी तो मैं कर दूँगा। चलिए, आपसे पूछते हैं कि जो चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं? खुशी आप पर ज्यादा लग रहा है। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र तो 74 ईयर्स है। आई एम यंग मैन 74 ईयर्स यंग मैन, यंग मैन। स्पिरिट है, आत्मा अभी जवान है। हाँ, बात क्या है। बोलेंगे अपने? ये आशीर्वाद देते रहे कि डीजीपी तक जाए, हाँ, इस रैंक में जहाँ तक प्रमोशन है बेटी जाए, इतना हम त्याग किए हैं। 3 लड़का ठीक किए शादी करने के लिए, बीच बीच में रोक दिए, अच्छा लड़का तैयार किए। क्यों शादी के पीछे पड़े रहते? अरे भैया, हम लोगों का नियम है, हिंदू परिवार में, भूमिहार परिवार में है, 20-25 साल हो गया, अब शादी होना चाहिए। लेकिन अभी ट्राई करते रही तो आशा बन गया और रो के कही कि बाबा अभी छोड़ न दीजिए बाबा, 1 साल और रुकिए ना बाबा। कैसा लग रहा है? इस समय ओह, आकाश हमारे हृदय में है। क्या कहे बस। खिलाए के लिए पूरे गांव को? हाँ, जो आ रहा है मिठाई लेके भी आ रहा है, मिठाई लेके भी जा रहा है। आज गर्व महसूस कर बहुत 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 बहुत। बिल्कुल। पिता का बात आपने सुना कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। परिश्रम की डीएवी में इसका एडमिशन हुआ ना, उस समय से क्लास में टॉप करते चल गई, तो ये कही कि बाबा रुक जाइए, तो हम कहे कि अब जब तुम कहोगी तब वही हम शादी का बात करेंगे बेटा। अब मेहनत की, अब भगवान सफलता। आप फैमिली मेंबर हैं? आप क्या हैं? हाँ, मेरा भाई है। आपके भाई कैसा लग रहा है? दीदी टॉप की है। हमको तो पता था कि ये टॉप करेगी, हमको विश्वास था पूरी दीदी पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य शर्मा है। शौर्य शर्मा है। अच्छा लग रहा है? पूरा दोस्तों को अच्छा लग बोले रहा आप? है। दोस्तों को तो बोला, दोस्तों बोला कि चलो पार्टी दो तुम अब। हाँ, चलिए, आपको कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है।
चलिए, एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप दें उन लोगों को जिनका इस बार इंटरव्यू नहीं निकला। मेरे पास बस एक मैसेज है जो मैंने खुद को भी दिया था कि अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो फिर आप कर लेते हो। आपको चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि आपसे नहीं होगा, आपके 1 मार्क्स से प्रीलिम्स रह रहे नहीं रह रहे, 5 में तो 4 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए। कितने घंटे पढ़ती थी आप? एकदम ऑनेस्ट आंसर। कभी कभी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, 2 दिन अच्छी पढ़ाई होती है, तीसरे दिन 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं होती है। तो उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि आज पढ़ाई नहीं हुई, कल आप फिर से 15 घंटे पढ़ लीजिए, 10 घंटे पढ़ लीजिए। वो आपका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2-3 चीज़ और है। बहुत सारी लड़की गांव में है लेकिन एक रखती है अंदर से कि मैं अफसर बनूंगी, लेकिन उनके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको क्या तो शायद मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर उनके मम्मी पापा मुझे देखकर अपनी बेटियों को पढ़ाएं। मैं तो हमेशा से इस गांव में पहली लड़की थी जिसको मेरे पापा ने डीएवी जैसे प्राइवेट स्कूल में भेजा, जबकि वो लोग खुद भी बहुत अच्छा जॉब मतलब मेरे पापा की लगी, उन्होंने तुरंत ही मुझे अच्छे स्कूल में डाल दिया। कॉलेज मेरी पसंद का, जहाँ मैंने कहा मुझे कंपनी सेक्रेटरी करनी है तो करनी है, फिर करो। यूपीएससी करनी है, उसके लिए भी ज़्यादा देर। अभी बिहार में ना एक लास्ट सवाल है, अभी बिहार में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है, नीतीश कुमार। एक बेटी के मुंह से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आप स्कूल डेज में होंगी तो शुरू से आपने नीतीश कुमार को ही देखा होगा, तो एक शब्द नीतीश कुमार के लिए कि वो कैसे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अफसर बताए कि नीतीश कुमार कैसे थे, क्योंकि आप जब एक अफसर तो अभी आपको ये जवाब नहीं दे रही है, ये आपको एक बिहार की बेटी दे रही है। नीतीश सरकार ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है बिहार का, वो अब लड़कियां ज़्यादा स्कूल पहुंच रही हैं लड़कों से, तो ये तो ऑब्वियसली इस सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। न्यू सीएम जो आएंगे उनसे कुछ डिमांड है आपका? बस यही कि आप बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को सपोर्ट करें, वो हमेशा आपको रिजल्ट्स देंगी, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया यही होता है संघर्ष का कहानी, जिसमें ये लगता है पैसा रुपया अलग चीज़ है, ये मिलेगा ना तो आप लोग कुछ भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।